नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दृश्यम आईएएस पर। साथियों, आज एक खबर सोशल मीडिया में प्रसारित हो रही है जिसमें यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव हैं, उनका पत्र है और जिले के प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को संबोधित है, जिसमें ये निर्देश दिया जा रहा है कि जो परीक्षा अभी 26-27 अक्टूबर को होने वाली थी, उसके लिए जो सेंटरों के केंद्रों के जो प्रबंध किए गए थे, अब उसकी जगह वो परीक्षा शिफ्ट होके दिसंबर में 7 और 8 दिसंबर को आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। और उसके लिए उन लोगों को निर्देशित किया गया है कि इसके लिए उसके अनुसार आप अपनी तैयारी करें। तो अब इससे एक बात लगभग स्पष्ट हो गई है कि परीक्षा लगभग क्या पूरी तरह से मान लीजिए कि अब परीक्षा शिफ्ट हो गई है दिसंबर में, यूपी पीसीएस की प्री 2024 की, जो कि अभी होने वाली थी 26-27 अक्टूबर को। और अभी इसी इसी महीने के 7 अक्टूबर तारीख को इसी तरह का बिहार सचिव के एक पत्र उनका भी वायरल हुआ था, जो कि सोशल मीडिया में दिख रहा था, जिसमें यह था कि जो बिहार की परीक्षा भी 17 नवंबर को होने वाली थी, वो परीक्षा अब शिफ्ट होके वो भी दो दो चरणों में होगी, 13 और 14 दिसंबर को संपन्न होगी। इसी तरह का वो भी पत्र है जो कि वायरल हुआ है। अब चूंकि इन पत्रों की गोपनीयता होती है तो हम उसे यहाँ पे अभी आप लोगों को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो सूचना है वो 100% प्रमाणिक लग रही है। तो इस आधार पे अब ये कहा जा सकता है कि दोनों जो परीक्षाएं हैं दिसंबर में चली गई हैं, दोनों के बीच में लगभग जो है देखा जाए तो एक सप्ताह का अंतराल है। ऐसे में बहुत वो छात्र जिन्होंने यूपी पीसीएस के लिए आवेदन किया था और अब वो बिहार पीसीएस के लिए भी आवेदन कर रहे हैं, तो उनके सामने थोड़ा सा इस चीज़ को लेके चुनौती होगी कि वो कैसे दोनों परीक्षाओं की तैयारी में सामंजस्य बिठाएं। दूसरा, बहुत सारे ऐसे छात्र जिन्होंने यूपी पीसीएस के लिए अप्लाई किया था और अभी वो इस दुविधा में हैं कि हम बीपीएससी के लिए अप्लाई करें या ना करें, क्योंकि दोनों के लगभग कुछ ऐसे सिलेबस हैं, ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिनमें अंतर है। जैसे यहाँ पे यूपी स्पेशल है, वहाँ पे बिहार स्पेशल के प्रश्न हैं। करंट अफेयर्स में भी कुछ बिहार स्पेशल के जो करंट अफेयर्स हैं वो अलग से उनको पढ़ने पड़ेंगे या बिहार स्पेशल के लिए अलग तैयारी करनी पड़ेगी। इसी तरह से बिहार के बच्चों को ये लग रहा होगा कि हमें यूपी स्पेशल के लिए कुछ अलग से देखना पड़ेगा। तो इन सारी दुविधाओं को लेके मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें मैं थोड़ा सा इसके प्रश्नों के ट्रेंड को भी देखूंगा अभी बिहार के, और इस पर कुल मिला के मेरा यही निर्णय है कि जो भी आपकी दुविधा है उस दुविधा को समाप्त करिए और आप लोग दोनों परीक्षा को अवश्य दीजिए, क्योंकि इस बेरोजगारी के संकट के दौर में इतनी बड़ी बीपीएससी की भर्ती आई है जिसमें कि 2000 के लगभग अब वो है रिक्तियां हैं, और उत्तर प्रदेश की भी जो वैकेंसी है वो ठीक ठाक है। अभी तक तो जो घोषित विज्ञापन था सुनने में आ रहा है उससे काफ़ी बढ़ गई है, वो भी 500-600 के आसपास पहुंच गई है। तो ऐसे में हमें दोनों एग्जाम को अवश्य देना चाहिए। और क्या इसके लिए रणनीति हो, जो गैप है, जो सिलेबस में थोड़ा सा गैप है, जो अलग है, डिफरेंस है, उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इसको देख लेते हैं। देखिए, ये बीपीएससी का एक ट्रेंड देख रहे हैं विगत वर्षों का। ज्यादा हमें इस पे देखना है 68 और 69, इनके ट्रेंड को मुख्य तौर पर फॉलो करना है और एक मोटी नजर इधर भी रख लेंगे। तो अगर देखा जाए तो हिस्ट्री से ओवरऑल 25-29 के आसपास प्रश्न आ रहे हैं। ये हैं जो कि माना जाता है कि बिहार विशेष की जो हिस्ट्री है उससे अलग है। अगर हम उसको भी शामिल कर देंगे तो इनकी संख्या 37 से 38 प्रश्न हो जाती है हिस्ट्री से ही संबंधित। उसके बाद आप देखिए ज्योग्राफी के 18-13 ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और भारतीय संविधान से हैं 13-10। बिहार राज्य विशेष का देखिए, ये 13 प्रश्न पूछा गया है 69th में, 15 68th में। इधर 67 और 66 में इनकी संख्या कम थी,
एक अगर औसत निकाला जाए 18, 12, 8 इस तरह से, तो मान के चलिए 10 से 15 प्रश्न आपके बिहार के जो कन्वेंशनल हैं, जो ट्रेडिशनल करंट बिहार स्पेशल छोड़ के, ये रेंज है इनकी। ठीक है, बाकी 10 प्रश्न ऐसे हैं जो एप्टीट्यूड गणित से संबंधित हैं। ये है। अब स्पेशल वाले में थोड़ा देखते हैं। जैसे देखिए बिहार की जो हिस्ट्री है, 25 से 30 उधर थी, और लगभग ये 8 हिस्ट्री 69th में पूछी गई है बिहार की, 7 पूछी गई थी 68th में। इसी तरह से अगर बिहार की समसामयिकी, बिहार का करंट देखें, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है 69th में, 68th में आपको 8 प्रश्न दिख रहा है, 67 में आपको 7 प्रश्न दिख रहा है। जरूरी नहीं है कि 60 जो 17th बीपीएससी होने जा रही है इसमें भी प्रश्न एक ही हो, ये 8, 7, 6 कुछ भी हो सकते हैं। तो आप मैक्सिमम 8 मान के चलिए कि बिहार की जो करंट है, समसामयिकी है, वहां से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। प्रकृति ऐसी रहती है कि ज्यादातर वो बिहार के इकोनॉमिक सर्वे और बजट से ही लगभग आपके 6 प्रश्न हो जाते हैं, लगभग 6 प्रश्न यहीं से रहते हैं। तो अब अगर देखा जाए टोटल 150 प्रश्न, आप ऐसे समझिए 150 प्रश्न टोटल आने हैं बीपीएससी में, और इतने ही प्रश्न आने हैं यूपीपीएससी में। ठीक है, अंतर क्या आ रहा है, यहां पे जो यूपी स्पेशल के प्रश्न हैं वो बहुत कम हैं, 6 प्रश्न के आसपास हैं, जिसमें से यहां भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट से ही 4 से 5 प्रश्न रहते हैं। बीपीएससी में क्या है, जो इसके कन्वेंशनल है, एक औसत लगा लेते हैं 15 से 20 प्रश्न के आसपास, और इसके जो करंट हैं उसको मान लेते हैं 5 से 10 मान लेते हैं। ठीक, 10 मान लेते हैं, ये आपका रहेगा एप्टीट्यूड मैथ का। अब ये अगर इन क्वेश्चन की रेंज देखी जाए तो 15, 20, 30 से लेके 35 कर लीजिए इसको, 30 से 35 प्रश्न ऐसे हैं जो कि यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये अलग होंगे, नए प्रश्न होंगे। तो इन्हीं 30 से 35 प्रश्नों के लिए उन्हें अलग रणनीति बनाने की जरूरत है या अलग से पढ़ने की जरूरत है। बाकी 120 से लेके 115 प्रश्न जो है दोनों में कॉमन रहने हैं। कॉमन का मतलब कि जो जीएस, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी आप पढ़ेंगे यूपी के लिए, वही आपको यहां बिहार के लिए पढ़नी है। अच्छा, एक चीज और, ये 10 प्रश्न आप जो मैथ के लिए करेंगे, यूपी के बच्चे, यूपी के एस्पिरेंट जो 10 प्रश्न मैथ के लिए, अगर उनको लग रहा होगा अलग से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। आप सी सेट की तैयारी करते ही हैं, तो उसमें आपका ये 10 प्रश्न तैयार हो जाएगा और आपका सी सेट भी और मजबूत हो जाएगा। तो सी सेट में भी आपको ये डर नहीं रहेगा कि हम कहीं से सेट में अनक्वालिफाई ना हो जाएं, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी है। रही बात अगर आप हिस्ट्री की देखें, तो बिहार की जो हिस्ट्री है, अगर देखा जाए जैसे मगध की हिस्ट्री, महाजनपद काल, या फिर आप देख लो उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब का विकास ज़्यादातर जो शुरुआत होती है धर्मों की विकास की, वो यूपी से लेके बिहार तक, तो उनकी जो साइट्स हैं, उनके जो प्रचार प्रसार हैं, उस पर अगर प्रश्न बनते हैं तो वो एक तरह से यूपी के जो एस्पिरेंट है वो भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि उसके लिए कुछ उन्हें अलग से पढ़ना है। कुछ जो एकदम से कन्वेंशनल बीपीएससी के स्पेशल हिस्ट्री के प्रश्न होंगे, अब जैसे मान लीजिए कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, तो इसमें अब उसका नेतृत्व पटना में किसने किया था, आरा में किसने किया था। तो ये इस तरह के प्रश्न जो कि विशुद्ध रूप से बीपीएससी के हिस्ट्री के स्पेशल प्रश्न होंगे, वो आपको देखने की जरूरत रहेगी। इसी तरह से ज्योग्राफी में वहाँ की मिट्टी, जलवायु, वहाँ के वन, इन सबको अलग से देखने की जरूरत रहेगी। तो इतना बड़ा ये कोई टास्क नहीं है,
इतनी बड़ी इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो आसानी से इसको मैनेज किया जा सकता है, दोनों परीक्षाओं को एक साथ लेके चला जा सकता है। और प्रीलिम्स को सिक्योर करने के बाद, दोनों प्रीलिम्स आपके सिक्योर हो जाते हैं, अब आपको ये लगता है कि हम दोनों ही में ही क्वालिफाई हो रहे हैं, तो मेंस की तैयारी में क्या रणनीति हो, ये प्रश्न आ सकता है। पहली बात तो ये बाद की बात है, ये आप प्रीलिम्स देने के बाद निर्णय लेना कि कैसे हमें दोनों मुख्य परीक्षा में सामंजस्य बिठाना है या फिर किसी एक मुख्य परीक्षा को फोकस करके चलना है। और अगर मुख्य परीक्षा में भी देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी कोई समस्या आने वाली है। अगर मैं बात करूं, पहले बीपीएससी के मुख्य परीक्षा की देख लेते हैं मोटे तौर पे। तो देखिए, ऑप्शनल है यहाँ पे, बट वो क्वालिफाइंग है। ऑप्शनल है बट वो क्वालिफाइंग है, तो इसके लिए कोई अतिरिक्त बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत जानकारी, थोड़ी बहुत अध्ययन से आप यहाँ क्वालिफाई कर जाएंगे। जीएस के 2 पेपर हैं। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन का ट्रेंड थोड़ा अलग है, यहाँ पे शब्द सीमा ज्यादा है, फिर भी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जीएस के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, आपको वही यूपी के लिए भी पढ़ना होगा, वही बिहार के लिए भी पढ़ना होगा। तो यहाँ कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आने वाली, बस आप शब्द सीमा को घटा बढ़ा के दोनों परीक्षाओं को मैनेज कर लेंगे। आपको बिहार के लिए थोड़ा सा स्टैट्स पे अलग से देखना पड़ेगा, जो वहाँ पे स्टैट्स अतिरिक्त आती है कुछ नंबरों की, उसके लिए आपको थोड़ी सी अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी निबंध, हिंदी, इन सब में कोई विशेष अंतर है नहीं। तो आप मुख्य परीक्षा में भी अगर 15 दिन से लेके 1 महीने का भी अंतराल होता है दोनों परीक्षा में, तो आप बहुत बेहतर ढंग से दोनों मुख्य परीक्षाओं को दे लेंगे। तो मेरा यही कहना है, यही आप लोगों को सुझाव है कि आप दोनों परीक्षाओं के लिए अप्लाई करें, दोनों की तैयारी करें। और इन दोनों परीक्षाओं के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं कि दोनों में आप लोग कामयाब हों। और मैं अपने दृश्यम आईएएस के इस मन से ये प्रयास करूंगा कि अभी तो जैसे करंट और हिस्ट्री को मैं एकदम बॉटम से शुरू किया हूं और पूरी तरह से कंप्लीट कराने का प्रयास रहेगा कि दिसंबर के आप लोगों के निर्धारित एग्जाम के पहले पूरा इतिहास करा दिया जाए। इसके अलावा अब अभी जो रणनीति योजना बन रही है मेरी, उसमें ये कि जो बिहार के स्पेशल जीएस हैं, जैसे हिस्ट्री, वहाँ की स्पेशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सबको 15 से 20 सेशन में अलग से करवा दिया जाए, जिससे कि जो अभी जीएस अलग से चलेगा, बिहार का जो स्पेशल का जीएस होगा, तो वो आपको जो है बिहार की तैयारी को आसान बना देगा। बाकी जो जीएस यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, करंट पढ़ाया जाएगा, नेशनल करंट, वो दोनों परीक्षाओं के लिए कॉमन होगा। तो अभी इसी सुझाव के साथ और शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों से यही अंत में फिर से विनती करता हूं कि आप लोग दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन करें और दोनों की तैयारी करें। धन्यवाद।